जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही अपनी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी थी। इसके अलावा साल 2019 में इंग्लैंड को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही, जिसमें उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की तरफ से न केवल सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, बल्कि सुपर ओवर में अपनी सूझबूझ भरी बॉलिंग से न्यूजीलैंड को विनिंग रन्स बनाने का मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग आईपीएल में भी जोफ्रा आर्चर अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेर चुके हैं, जहां वो अपने डेब्यू आईपीएल मैच में ही मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर सबके फेवरेट बन गए थे। और इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जोफ्रा आर्चर आने वाले समय में गेंदबाजी के कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेजॉरिटी मैचेस में इंग्लैंड के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले इस कमाल के गेंदबाज को साल 2023 में टीम से ड्रॉप कर दिया गया। Joffrey's got 6 and Australia are all out. England has a very special talent. जोफ्रा आर्चर ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत साल 2016 में ससेक्स की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए की थी और अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में ही इंग्लैंड दौरे पर आए पाकिस्तान टीम के खिलाफ उन्होंने कुल 5 विकेट्स लेते हुए अपनी काबिलियत की एक छोटी सी झलक भी दिखला दी थी। फिर साल 2017 के बांग्लादेश प्रीमियर लीग सीजन में उन्हें खुलना टाइटंस ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया, जहां उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा। पर इसी साल जब वो बिग बैश लीग खेलने वाली टीम होबार्ट हरिकेन्स के साथ जुड़े, तब उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत 16 विकेट्स लेते हुए अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। उनकी लाजवाब गेंदबाजी की चर्चा आखिरकार आईपीएल तक भी जा पहुंची, जिसके बाद उन्हें अपनी टीम में लेने की होड़ सी लग गई थी, जिसमें आखिरकार बाजी मारी राजस्थान रॉयल्स ने, जिन्होंने साल 2018 के आईपीएल ऑक्शन में कुल 7.2 करोड़ इंडियन रुपीस की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया था। आर्चर ने भी अपनी टीम को निराश नहीं किया और मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने पहले ही आईपीएल मैच में धमाकेदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवर्स के कोटे से केवल 22 रन खर्च कर 3 विकेट्स अपने खाते में डाले, जिसकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतने में सफल रही। इसके अलावा वो इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे। आईपीएल में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन को आखिरकार इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड नजरअंदाज नहीं कर पाई और उन्हें मई 2019 में इंग्लैंड की ओडीआई टीम में शामिल कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने 3 ओडीआई मैचेस भी खेले, जहां उनका प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा था। इसी साल इंग्लैंड की धरती में वर्ल्ड कप भी खेला जाने वाला था, लेकिन आर्चर इस वर्ल्ड कप स्क्वाड के सिलेक्टर्स की पहली पसंद नहीं थे, जिसके बाद इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर और वर्ल्ड के टॉप क्लास ऑलराउंडर रहे एंड्रू फ्लिंटॉफ ने सिलेक्टर्स को आर्चर को टीम में लेने के लिए किसी एक प्लेयर को वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप करने का सुझाव दिया था। फाइनली 21 मई 2019 को जब इंग्लैंड ने अपनी वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड अनाउंस की, तो उसमें आर्चर का नाम शामिल था। आर्चर के बारे में एंड्रू फ्लिंटॉफ कितने सही थे, इस बात का अंदाजा आप इस वर्ल्ड कप में आर्चर की परफॉर्मेंस से लगा सकते हैं। आर्चर ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से सभी मैचों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अपनी घातक तेज रफ्तार गेंदबाजी से न केवल बल्लेबाजों के जबड़े तोड़े, बल्कि जरूरत के समय पर टीम को विकेट्स निकालकर भी दिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में उन्होंने जिस तरह कंगारू बल्लेबाज एलेक्स कैरी को सर पर बाउंसर मारी थी, उसने तो बाकी बल्लेबाजों के दिलों में एक डर का माहौल ही पैदा कर दिया था। उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह से गेंदबाजी की, उसने ओपोनेंट टीमों को ज्यादा रन्स बनाने के मौके ही नहीं दिए और लगातार विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी जब दोनों टीमों का स्कोर टाई हो गया था, तब इंग्लिश कप्तान योन मॉर्गन ने सुपर ओवर में गेंदबाजी के लिए भी जोफ्रा आर्चर को ही चुना था और आर्चर ने भी अपने कप्तान के भरोसे को कायम रखते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और इंग्लैंड को पहली बार ओडीआई क्रिकेट का विश्व विजेता बना दिया। इसके अलावा वो इस वर्ल्ड कप में 20 विकेट्स लेकर इंग्लैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे। जुलाई 2019 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आर्चर को अपनी एसएस टीम में भी शामिल किया, लेकिन आर्चर इंजरी के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाए, जिसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट में खेलते हुए पहले टेस्ट विकेट के रूप में कैमरून बैनक्रॉफ्ट सहित कुल 5 विकेट्स लेकर अपने टेस्ट करियर का शानदार आगाज किया। इसी टेस्ट के दौरान आर्चर और स्टीव स्मिथ के बीच एक गजब की जंग भी हमें देखने को मिली थी, जहां आर्चर ने बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को काफी परेशान किया था। इस टेस्ट के दौरान ही आर्चर ने स्टीव स्मिथ को एक तेज बाउंसर मारी थी और वो गेंद इतनी तेज थी कि
स्मिथ अपने आप को गेंद की लाइन से अलग ही नहीं कर पाए और गेंद उनके गर्दन पर जा लगी, जिसके बाद वो ग्राउंड पर ही गिर पड़े और रिकवर नहीं कर पाए। इस वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा और इस चोट की वजह से ही स्टीव स्मिथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए थे और उनकी जगह मार्नस लाबुशाने को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। तीसरे टेस्ट के पहले दिन तो आर्चर और भी खतरनाक नजर आए और इस दौरान उन्होंने अपनी लीथल फास्ट बॉलिंग का शानदार नजारा पेश करते हुए पहली पारी में 6 कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके कारण पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 179 के स्कोर पर ही सिमट गई थी। आर्चर ने इस टेस्ट में कुल 8 विकेट्स लिए और इंग्लैंड की 1 विकेट की जीत में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। द ओवल में हुए आखिरी टेस्ट में भी आर्चर का जलवा बरकरार रहा, जहां उन्होंने एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 6 विकेट्स लेकर इंग्लैंड की जीत की बुनियाद रख दी थी। आर्चर ने इस पूरे टेस्ट सीरीज के दौरान बेहद ही किफायती गेंदबाजी करते हुए कुल 22 विकेट्स अपने नाम किए, जिसकी मदद से इंग्लैंड ये टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म करने में सफल रही। हालांकि इस सीरीज में पैट कमिंस और स्टुअर्ट ब्रॉड ने उनसे ज्यादा विकेट्स लिए थे, पर इन सब की तुलना में आर्चर का परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेहतर था। इसी टेस्ट सीरीज के बाद ही आर्चर को ईसीबी ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी ले लिया था। आर्चर के लिए साल 2020 भी काफी अच्छा रहा। इस दौरान उन्होंने आईपीएल में खेलते हुए एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और कुल 20 विकेट्स लेकर सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अवार्ड से नवाजे गए। इसी साल उन्हें क्रिकेट के बाइबिल कहे जाने वाले विजडन मैगजीन ने अपने टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह भी दी। यहाँ तक आर्चर के लिए सब कुछ ठीक था, पर फिर ये हुआ। दरअसल आर्चर को 2021 में एल्बो इंजरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने एल्बो की सर्जरी भी करवानी पड़ी और इस वजह से वो पूरे 1 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। पर जब एल्बो की प्रॉब्लम ठीक हुई और आर्चर इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने की तैयारी करने लगे कि तभी उन्हें बैक की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर करीब साल भर के लिए क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इंजरी की वजह से ही वो साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सके। हालांकि इंजरी से उबरकर उन्होंने जनवरी 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज में वापसी जरूर की और तीसरे ओडीआई में एक बार फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए 40 रन देकर 6 विकेट्स भी चटकाए, जो कि उनके ओडीआई करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर भी है। पर इसके बाद उन्हें एक बार फिर एल्बो इंजरी की प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो साल 2023 का एसएस सीरीज नहीं खेल पाए। साथ ही उन्हें 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने वाली प्लेइंग स्क्वाड से भी बाहर होना पड़ा। हालांकि साल 2023 के आईपीएल सीजन में वो मुंबई इंडियंस की तरफ से जरूर खेले थे, लेकिन इंजरी की वजह से इस सीजन में वो कुछ भी कमाल नहीं दिखा पाए और 5 मैचों में केवल 2 विकेट्स ही अपने नाम कर सके, जिसके बाद ये संभावना भी जताई जाने लगी कि कहीं इस इंजरी की प्रॉब्लम की वजह से जोफ्रा आर्चर का करियर खत्म तो नहीं हो जाएगा। इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर रहे केविन पीटरसन ने तो ये तक कह दिया था कि ये जोफ्रा आर्चर के इंटरनेशनल करियर का शायद अंत ही है। उन्होंने आर्चर को सलाह भी दी थी कि उन्हें अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचना चाहिए। 6 महीने आराम करो, खेलने के लिए कुछ टूर्नामेंट्स चुनो और उन टूर्नामेंट्स में लाइट की स्पीड से गेंदबाजी करो। इससे वो अच्छा पैसा तो कमाएंगे ही, साथ ही खेल में करियर भी बना रहेगा। आर्चर ने इंग्लैंड के लिए 2021 से टेस्ट क्रिकेट और 2023 से ओडीआई एंड T20 क्रिकेट नहीं खेला है, जिसने इंग्लैंड टीम के परफॉर्मेंस पर काफी बुरा इम्पैक्ट डाला। आर्चर के एब्सेंस में इंग्लैंड अभी तक 12 टेस्ट सीरीज खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें केवल 4 में ही जीत नसीब हुई है। वहीं 2023 में हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद इंग्लैंड ने जैसा परफॉर्मेंस दिया, उससे तो क्रिकेट फैंस का दिल ही टूट गया था। That's the end of the England innings. It's the lowest all-out total at this ground. लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जोफ्रा आर्चर अब इंजरी से रिकवर हो चुके हैं और उन्हें साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली प्लेइंग स्क्वाड में भी चुन लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या इस वर्ल्ड कप में जोफ्रा आर्चर अपने पुराने वाले लय में नजर आएंगे या फिर ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप साबित होगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप साल 2002 के नेटवेस्ट फाइनल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।